नाज़रीन, JUIF के मौलाना फजलुर रहमान ऐसा सियासी चश्मा है कि उनसे हर कोई सैराब होना चाहता है। मुफाहमत के बादशाह जरदारी साहब भी इसी चश्मे पर हाजिरी देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इसी घाट पर पड़ाव डाले हुए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसी चश्मे के पानी से अपनी तशनीगी दूर करना चाहती है। अब ऐसे में सवाल ये है कि सोलो फ्लाइट लेने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बार बार मौलाना फजलुर रहमान को अप्रोच क्यों कर रही है। दूसरी जानिब PDM दौर में मौलाना की बाहों में बाहें डालकर खड़ी होने वाली क़यादत 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद उन्हें तन्हा छोड़कर हुकूमत में चली गई और मुड़कर उनका हाल भी नहीं पूछा। तो अब अचानक ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी कि सदर और वज़ीर आज़म की सुबह भी मौलाना के साथ होती है और शाम भी। महसूस होता है कि मुल्की सियासी मंजरनामे पर कुछ नया होने जा रहा है कि कल तक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देने और कमेटी बनाने वाली हुकूमत ने अब अचानक यू टर्न ले लिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वाज़े और दो टोक अंदाज में कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बात नहीं होगी। इमरान खान साहब उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। हैरत इस बात की है कि एक जाने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ये बात कह थक गए कि मुल्क की मईशत की बहाली के लिए सियासी जमातों का ग्रैंड डायलॉग ज़रूरी है और रियासत की खातिर सियासत कुर्बान करते हुए सबको साथ लेकर चलना होगा। तो फिर अचानक हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से माइनस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बातें क्यों की जाने लगी हैं। हुकूमत की तवज्जो एक जानिब PTI की तरफ है तो दूसरी जानिब जुडिशल पैकेज लाने की अफवाहें भी ज़ोरों पर हैं। अगरचे वफाकी वज़ीर कानून ने चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने की खबरों की तरदीद की है, मगर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की तरफ से ये बात सामने आई है कि आइंदा हफ्ते होने वाले असम्बली के इजलास में जुडिशल इस्लाहात खास तौर पर चीफ जस्टिस की तौसी का मामला एजेंडे पर रखा जाएगा। जबकि शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से 2 हाथ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एक्सटेंशन सिर्फ चीफ जस्टिस की नहीं होगी बल्कि मुतादिद सीनियर और अहम अफसरान की एक्सटेंशन होगी और वो भी लंबे अरसे के लिए। मालूम नहीं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ये बात दुरुस्त है या नहीं, मगर एक बात वाज़ेह है कि हुकूमत कन्फ्यूजन का शिकार है। PTI के साथ डायलॉग से लेकर मुल्की मईशत के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम तक, अदालती इस्लाहात के हवाले से कानून साजी के लिए नंबर गेम से लेकर अदालती अहकामात पर अमल दरामद और इत्तेहादियों के मुतालबात मानने तक हुकूमत कन्फ्यूज्ड नज़र आती है। मगर सवाल ये है कि ये फ्यूजन किस वजह से है। हुकूमती तरजीहात और मुफादात रुकावट हैं या फिर इस्टेब्लिशमेंट के मूड स्विंग्स वजह हैं या फिर अंदरूनी और बैरूनी अनासर की जानिब से सहूलतकारी इशू है। मसला है कहाँ पर, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है, आमिर ज़िया साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं और अतर काज़मी भी हमारे साथ मौजूद है। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ, मुझे बताएं कि ये जो सियासत में प्यादे आगे पीछे करने की तैयारी की जा रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मुलाकातें और फिर उनको अपनी तरफ हुकूमत जो लाने की काविश और कोशिश कर रही है, ऑन दी अदर हैंड PTI भी कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलना चाहिए और क्या निकलेगा, क्या एक्सपेक्ट करें हम? देखिए, बहुत प्रीमेच्योर है अभी कुछ कहना, क्योंकि स्पेकुलेटिव स्टोरीज ज़्यादा हैं। यानी किसी से आप मुज़ाकरात की बात करें तो वो मुज़ाकरात एक ऐसी रिलेटिव टर्म में हम यूज़ करते हैं कि जी हाँ, और आप ये देखें कि अभी भी कोई इस तरह की माँ सिवाय इसके कि जो आज चकदई साहब का बयान सामने आया, इसके अलावा अगर हम देखें तो ऐसी मुझे कोई बहुत ख़ास और बिल्कुल ऐसी पेशरफ नज़र नहीं आ रही कि जिसकी बुनियाद पे ये कहा जा सके कि हाँ, मुज़ाकरात पर दोनों फरीक राज़ी हो गए हैं और मुज़ाकरात का जो है वो आगाज़ होना ही चाहता है। तो उस तरह की कोई चीज़ तो मुझे नज़र नहीं आई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है चकदई साहब हों या मौलाना फजलुर रहमान हों, वो इस वक्त आप समझ लें कि इन बिटवीन वाला रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि वो ना हुकूमत का हिस्सा हैं और ना ही वो सही मानों में हम उन्हें अपोजिशन का, जिस तरह PTI अपोजिशन है उस तरह हम उन्हें करार दे सकते हैं। लेकिन मज़हर साहब, ये ज़रूरत पेश ही क्यों आ रही है मौलाना साहब को इतनी लाइमलाइट में, जो गवर्नमेंट भी ले आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ले आई है? देखिए, JUI के रूट्स तो हैं। जो लोग ये समझते हैं कि JUI इर्रेलेवेंट है, वो गलत हैं।
JUI پاکستان کی سیاست میں بہت ریلیونٹ ریلیجیس کم پولیٹیکل پارٹی ہے، اور وہ ٹھیک ہے کہ الیکٹورلی ان کو جو ہے وہ سیٹ بیکس ہوئے ہیں پچھلے چند الیکشنز میں، لیکن الیکشن سیٹ بیک کے معنی یہ قطعی طور پہ نہیں ہوتے کہ کوئی سیاسی جماعت ختم ہو جاتی ہے، اس کی ریلیونس رہتی ہے، اس کی ریلیونس صرف الیکٹورل پالیٹکس تک نہیں ہوتی۔ اب JUI کا انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان میں بھی نظر آتا ہے، ہمیں JUI کا انفلوئنس پاکستان میں بھی نظر آتا ہے۔ JUI کا انفلوئنس بہت سے ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں مولانا فضل الرحمان ایک فرنٹ لائن لیڈر کے طور پہ ہمیں کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ تو اس لیے PTI کی نظر میں بھی JUI کی اپنی اہمیت ہے، اور ظاہر ہے جو اس وقت حکومت میں جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نواز ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، PDM کی جماعتیں ہوں، وہ یقینی طور پہ ان کو لیڈ بھی کرتے رہے ہیں، وہ ان جماعتوں کو لیڈ بھی کرتے رہے ہیں، اور جو ہے تحریک انصاف کا اس وقت جب وہ 2002 کے آن ورڈ اور خاص طور پہ 2024 کے بعد وہ ناراض ہیں موجودہ جو حکومت ہے یا مسلم لیگ پارٹی کی قیادت ہے، اس سے ہمیں وہ ناراض بھی نظر آتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کو ظاہر ہے دونوں ہی فریق گورنمنٹ کا انٹرسٹ کیا ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنے والی ہے PTI کے ساتھ، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پراپر ہسٹری ہے JUI کی، بالخصوص مولانا صاحب کی، لیکن اتر گورنمنٹ میں بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی سندھ ہاؤس پیسے دے کے خریدا گیا، پیسے چلے، بلوچستان پریزیڈنشل ہاؤس خریدا گیا، یہ والے بیانات بھی ہمیں مد نظر رکھنے پڑیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی کے لیے یا آئینی ترمیم کے لیے جو آوازیں آ رہی ہیں، اس کے لیے مولانا صاحب کو ساتھ ملایا جائے، اگر مان جائیں گے، مل جائیں گے، ہو جائے گا گورنمنٹ کا کام؟ دیکھیے، پہلے زرداری صاحب کا جانا اور جا کے مولانا سے وہاں پہ ملاقات کرنا، اس کے بعد پھر وزیر اعظم صاحب کا جانا، اس وقت اگر آپ دیکھیں ملک کے جو دو بڑے عہدے ہیں، صدر مملکت اور وزیر اعظم، ان دونوں کا ایک سیاستدان کے گھر پہ جانا تو یہ کوئی معمولی ایونٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو امید نہیں تھی تو انہوں نے اس طرح نہیں جانا تھا۔ بہت ساری چیزیں یقیناً اس میں نیگوشیٹ ہو رہی ہوں گی۔ مولانا کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ کچھ سینٹ میں ان کو سیٹیں ملیں، اس کے علاوہ ایک گورنرشپ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں اگر مولانا حکومت کی طرف نہیں جاتے تو وہ میرے لیے بڑا سرپرائز ہوگا۔ اگر وہ حکومت کی طرف چلے جاتے ہیں تو وہ میرے لیے اتنا بڑا سرپرائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ مولانا اس سسٹم کے اندر رہ کے سیاست کرتے ہیں۔ نہیں، آفر ویسے PTI کی بھی بری نہیں ہے، آفر PTI کی آئی ڈونٹ نو ان کی کیا آفر ہے، وہ بتا رہے نا ایک دو سینیٹرز تو وہ بھی بنوا دیں گے، پر وہ گورنر نہیں بنوا سکتے نا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر PTI کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو پھر آپ صرف حکومت کے خلاف نہیں ہیں، پھر آپ جو ہے دیگر حلقوں سے بھی آپ کا ایشو چلتا رہے گا۔ تو اب یہ تو وقت ہی طے کرے گا کہ مولانا نے کس طرف جانا ہے، لیکن اگر مولانا حکومت کی طرف جاتے ہیں تو یہ ان کی سیاست کے نظریے کے عین مطابق ہوگا۔